बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप। डेफिनेशन जो है इसकी उसको पहले देखते हैं। ये कंसेप्ट जो है ये वेरी सिमिलर टू सब सेट, कि जैसे सेट से हम अगर एक और सेट निकाल लें तो वो सब सेट उसका होता है। इसी तरह ग्रुप भी तो एक सेट ही होता है ना। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि ग्रुप के लिए हमने कुछ कंडीशंस थी, वो मैं रिवाइज कर देता हूं कि ये क्लोज्ड होता है, ऐसा सेट जो क्लोजनेस को पूरा करे, एसोसिएटिव लॉ पूरा करे, आइडेंटिटी एलिमेंट हो उसमें, और लास्ट पे हर एलिमेंट का इनवर्स हो। ये चार जब प्रॉपर्टीज पूरी हो जाती हैं तो ऐसे सेट को ग्रुप कह लिया जाता है। तो ग्रुप भी सेट से ही शुरू होता है। सिमिलरली सब ग्रुप सब सेट होगा उसका। तो इसकी डेफिनेशन के लिए सपोज जी मेरे पास एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, जिसको स्टार का हम नाम दे देते हैं, और G नॉन एम्प्टी सेट है, H इसका एक सबसेट है, H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। लेट G अंडर स्टार इज ग्रुप, H इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। इफ H itself is a group under the same binary operation, इसमें जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि H भी ग्रुप उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत होगा जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत G ग्रुप बना है। तो G ग्रुप है, H उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर H इटसेल्फ ग्रुप हो जाए अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, देन H इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ G। H इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ G। ये है कंडीशन के G ग्रुप हो, H उसका सबसेट हो। अगर H बजाते खुद भी ग्रुप हो जाए, कंडीशन क्या है? अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, के जो बाइनरी ऑपरेशन हमने G पे डिफाइन किया था वही उसके सबसेट पे हो, और वो सबसेट जो है वो भी ये चार कंडीशन जो है ग्रुप वाली इनको सेटिस्फाई कर दे, तो हम कहते हैं वो सब ग्रुप हो गया। फॉर एग्जाम्पल Z जो है ये सब ग्रुप होता है अंडर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी यहां पे ये G हो गया, ये H हो गया। सब ग्रुप के लिए क्या था? वो उसका सबसेट हो। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये रैशनल नंबर्स का सबसेट होता है। अब रैशनल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप है, G पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है? एडिशन का, और इसका सबसेट जिसको मैं H अगर कह लूं तो उस पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है? वो भी एडिशन। तो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ये ग्रुप है, लिहाजा Z जो है वो Q का सब ग्रुप कहलाएगा, नंबर 1। एंड सिमिलरली Q अंडर एडिशन इज सब ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, सॉरी रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स का सेट रियल नंबर्स के सेट का सबसेट होता है। तो ये G हो गया, ये H हो गया, ये भी अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन चूंकि ग्रुप वाली चारों कंडीशंस को पूरा करता है, देन वी विल से कि इसका सब ग्रुप है। सो आई होप आपको सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है ये क्लियर होगी। अब सब ग्रुप जो है वो दो तरह के होते हैं।
टाइप्स ऑफ सब ग्रुप। सब ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, एक ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सब ग्रुप वो होते हैं जो हर सेट देखें, हर सेट का एम्प्टी सेट और वो सेट खुद बजाते खुद सब सेट होता है। लिहाजा जी के दो सब सेट, एक जी बजाते खुद और दूसरा आइडेंटिटी पे मुश्तमिल जो होगा, ये उसके सब ग्रुप होंगे। तो ऐसे सब ग्रुप जो जी और आइडेंटिटी पे मुश्तमिल होते हैं उनको हम ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। एवरी ग्रुप जी हैज टू सब ग्रुप्स, नेमली जी इटसेल्फ एंड द सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये दोनों उसके सब ग्रुप भी होंगे, इनको ट्रिवियल सब ग्रुप बोला जाता है। नॉन ट्रिवियल अदर देन जी एंड आइडेंटिटी, जो भी सब ग्रुप होते हैं जी और आइडेंटिटी के अलावा वो नॉन ट्रिवियल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जी ले लेता हूं 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब आप लोगों को ये पता है कि ये जी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का। अब इसके ट्रिवियल सब ग्रुप कौन से होंगे, जी इटसेल्फ और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है 1, ये जो दो हो गए हैं ये इसके ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। और नॉन ट्रिवियल क्या हो जाएंगे, ऐसा सब ग्रुप जो जी और आइडेंटिटी के अलावा हो, लाइक 1 - 1 इस पे मुश्तमिल सबसेट, ये भी ग्रुप है और ये इसका सब ग्रुप होगा और इसको हम नॉन ट्रिवियल कहेंगे। लेट्स सपोज इसे मैं H2 कह लेता हूं, तो ये जो है ये H ही कह लें, ये इसका नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होगा। सो अब इस चीजों को मैं सम अप करता हूं। सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का सबसेट जो बजाते खुद भी ग्रुप वाली चारों कंडीशंस को पूरा करता है, वो सब ग्रुप होता है। कंडीशन इज दैट द बाइनरी ऑपरेशन इन ग्रुप एंड द सब ग्रुप इज ऑलवेज सेम। दो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन नहीं लेने। तो Q का जो सब ग्रुप है वो Z है और R का सब ग्रुप जो है वो Q है, दोनों में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन क्या है। अब सब ग्रुप दो तरह के होते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप जो उस ग्रुप और आइडेंटिटी पे मुश्तमिल दो सेट्स होंगे, वो भी ये जी तो ग्रुप है, आइडेंटिटी पे मुश्तमिल एक एलिमेंट पे मुश्तमिल भी एक ग्रुप होता है और ये दोनों जो हैं ये उस ग्रुप के ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएंगे। अदर देन आइडेंटिटी एंड जी जो भी सब ग्रुप होगा वो नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। ये मैंने एग्जांपल दिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, जिसको फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये ग्रुप होता है। जी और आइडेंटिटी पे मुश्तमिल सब ग्रुप जो है वो ट्रिवियल कहलाएंगे और अदर देन दीज टू ये नॉन ट्रिवियल होंगे। सो जब आप नॉन ट्रिवियल लिखेंगे ना तब आपके लिए चैलेंजिंग केस होगा कि नॉन ट्रिवियल कैसे लिखना है। इन चार में से अब 2⁴ मीन 16 इसके सबसेट होंगे। ये आप लोग जानते हैं, पावर सेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2⁴n, यानी 2⁴ 16 इसके सबसेट होंगे। उसमें से ये दो ट्रिवियल अगर निकाल दूं तो 14 सबसेट्स हैं। उन 14 में से आपको कैसे पता चलेगा कि ये सबसेट जो है ये सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम नेक्स्ट थ्योरम में देखेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो थ्योरम है कि हम किसी सबसेट को इन शॉर्ट कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है या नहीं। तो पहले इस थ्योरम की मैं स्टेटमेंट देखता हूं। लेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अ ग्रुप, then a non-empty subset H of G is a subgroup of G। IFF का मतलब आप लोग जानते हैं if and only if होता है। if and only if for all AB belongs to H implies AB inverse belongs to H। इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा इस थ्योरम में
कि अगर मेरे पास एक सबसेट दिया गया है तो वो सब ग्रुप तभी हो सकता है जब उसके तमाम एलिमेंट्स इस कंडीशन को पूरा करें। ये कंडीशन क्या है कि उसके मैं कोई से दो एलिमेंट लूं, ए बी, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बी ए भी कह सकते हैं, ए बी दो एलिमेंट्स लूं तो बाद वाले का इनवर्स फर्स्ट वाले के साथ उसका प्रोडक्ट ए इंटू बी इनवर्स वो फिर उसी सब सेट में होना चाहिए, तो वो सब ग्रुप हो जाता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ है, आप लोग जानते हैं कि ये दो तरह से होता है कि आप एक स्टेटमेंट इससे पहले होती है, एक स्टेटमेंट इसके बाद होती है। फर्स्ट वाली को सपोज करते हैं तो बाद वाली प्रूव की जाती है, देन बाद वाली को सपोज करके फर्स्ट वाली प्रूव करेंगे। तो मैं पहले प्रूव कर लेता हूं लेट एच इज द सब ग्रुप, लेट एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, और ये मुझे प्रूव करना है लेट एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इज द ग्रुप इटसेल्फ, क्योंकि हर सब ग्रुप जो है वो ग्रुप होता है। अब H अगर ग्रुप है तो इसके कोई से दो एलिमेंट्स लूं A और B, तो ये ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करने की वजह से हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, तो इसका मतलब B इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। तो अब A और B इनवर्स दो एलिमेंट्स हो गए जो H में आ रहे हैं। H क्या है? ग्रुप है, ग्रुप क्लोजनेस की कंडीशन को तो पूरा करता है, लिहाजा इसके कोई से दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो होगा वो भी H में ही होगा। इस तरह जब आप H को सब ग्रुप ले लेते हैं तो ये शर्त जो है ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। फिर देखिए दो एलिमेंट्स लिए, चूंकि H सब ग्रुप है तो ये ग्रुप तो हो गई, लिहाजा मैं अब H को एज अ ग्रुप ट्रीट कर रहा हूं तो इसके हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, B का भी इनवर्स होगा। अब A और B इनवर्स H के दो एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप होने की वजह से ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि इसके कोई से दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी इसी में होगा, लिहाजा जब मैंने H को सब ग्रुप सपोज किया ये कंडीशन ऑटोमेटिकली जो है वो सेटिस्फाई होगी। अब मैं कन्वर्स पे आता हूं, मैं सपोज करूंगा कि H एक ऐसा सबसेट है जिसके दो एलिमेंट A और B अगर लूं तो वो इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। अगर ये एक शर्त पूरी हो रही है तो ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज पूरी करता है। ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो क्लोज्ड होगा, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स होगा और एसोसिएटिव लॉ होगा। तो यहां पे आप देखें सपोज AB belongs to H implies that AB inverse belongs to H। अब मैंने ये सपोज कर लिया है और मुझे H इज अ ग्रुप पे पहुंचना है, सॉरी H इज अ सब ग्रुप। ग्रुप होगा तो सब ग्रुप तो हो ही जाएगा क्योंकि नॉन एम्प्टी सबसेट का होगा हमने। अब मैं पहले आइडेंटिटी ढूंढता हूं A belongs to H। देखिए H के दो एलिमेंट्स अगर मैं लेता हूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका दूसरा मतलब जो है वो ये भी है कि अगर इसका एक एलिमेंट ही मैं दो दफा लूंगा तो वो एक भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ आपके ज़हन में बहुत से क्वेश्चन आएंगे कि भाई A एंड A, यानी देखिए ना दो एलिमेंट जब आप क्लोजनेस चेक करते हैं तो हर एलिमेंट को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हर एलिमेंट दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, बजाते खुद भी मल्टीप्लाई होता है क्लोजनेस में। तो इसी तरह मैं इसके दो एलिमेंट्स लेता हूं A एंड A। अब H इस कंडीशन को पूरा करता है कि वो जो दो एलिमेंट्स है उसमें बाद वाले का इनवर्स फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H आ गया। अब A इंटू A इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H। इसका मतलब जब भी मैं कोई भी एलिमेंट लूं E उसमें मौजूद है, सो H में आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो ग्रुप की एक कंडीशन पूरी होगी। अब आइडेंटिटी चूंकि इसमें मौजूद है तो मैं E एंड A इसके दो एलिमेंट्स ले लेता हूं। कीप इन माइंड कि ये कंडीशन आपने हर जगह अप्लाई करनी है। अब E वैसे बाद वाले का इनवर्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, किसमें होगा? H में। E इंटू A इनवर्स क्या हो गया? A इनवर्स दैट बिलोंग्स टू H। सो मैं A से चला था, A इनवर्स पे पहुंच गया, B से चलूंगा B इनवर्स पे पहुंच जाऊंगा, C है तो C इनवर्स। इन अदर वर्ड्स एवरी एलिमेंट ऑफ H हैज इनवर्स इन H, सो इनवर्स एग्जिस्ट। सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी। थर्ड क्या है? क्लोजनेस। अब A और B दो एलिमेंट्स लेंगे, मैं पीछे प्रूव कर चुका हूं नंबर 2 पे कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो B चूंकि H का एलिमेंट है, द इनवर्स ऑफ B एग्जिस्ट, लिहाजा मैं ले सकता हूं B इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H।
तो अब इस B की जगह पे मैं B इनवर्स चला जाता हूँ, क्योंकि ये H के एलिमेंट ही मैंने लेने हैं ना, तो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, A एंड B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे तो बाद वाले का इनवर्स लेना है। बाद में क्या है B इनवर्स, इसका मैंने इनवर्स ले लिया और A से मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रोडक्ट किस में होगा, H में होगा। अब किसी एलिमेंट का दो दफा इनवर्स ले तो वो B हो जाता है। सो ए बी बिलोंग्स टू H। चला मैं किससे था कि दो एलिमेंट्स मैंने लिए थे A और B, एंड किस पे होगा, उनका प्रोडक्ट भी उसी में, लिहाजा हर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है H में होगा, H इज क्लोज्ड। जो फोर्थ होती है एसोसिएटिव लॉ, ये याद रखें कि एसोसिएटिव लॉ एक ऐसी प्रॉपर्टी जो है ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, यानी हर सबसेट में ऑटोमेटिकली मुंतकिल हो जाती है। क्योंकि H सबसेट है तो H के एलिमेंट्स भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि G ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स तो करते हैं। As associative law holds in G, it always holds in every subset of G। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि चारों ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो है वो H ने प्रूव कर दी है। अब H सबसेट भी है और ग्रुप भी है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सब ग्रुप हो जाएगा। सो H इज सब ग्रुप ऑफ G। इस पे ये एंड हो गया। इस तरह इस थ्योरम के दोनों पार्ट्स जो हैं वो हम प्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G। एक ग्रुप है G, उसके सब ग्रुप्स की हम कोई सी भी कलेक्शन ले लें। एनी कलेक्शन मतलब ये है कि जितने भी सब ग्रुप उसके दिए गए होंगे उनकी अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं इस सब ग्रुप ऑफ G तो वो भी सब ग्रुप ही होगा। इज सब ग्रुप ऑफ G, ये हमने प्रूव करना है। किसको, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। सब ग्रुप की कोई भी कलेक्शन लेके अगर मैं उसका इंटरसेक्शन लूं तो जो जवाब आएगा वो भी एक ग्रुप होगा। यहाँ पे मैं एक चीज वाजे कर दूं, आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज का अच्छी तरह इल्म है कि जो हमारे पास सब सेट्स होते हैं या सेट्स ही कह लें, जो हमारे पास सेट्स होते हैं उनकी इंटरसेक्शन एक सेट आया करता है, उनकी यूनियन भी एक सेट बना करता है। लिहाजा ये जितने भी सब ग्रुप होंगे जब मैं उनकी इंटरसेक्शन ले लूंगा तो वो एक सेट बन जाएगा। वो जो एक सेट होगा वो भी सब ग्रुप होगा G का। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। ये हमने प्रूव करना है। Let Hi, where I belongs to I, be a family of subgroups of G। यानी G के सब ग्रुप्स जितने भी हैं उनको मैंने एक सेट में लिख लिया, उसको Hi, where I belongs to कैपिटल I। ये कैपिटल I जो है इसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं, इंडेक्स सेट भी कहते हैं, इसको इंडेक्स नंबर बोला जाएगा। मतलब इसका ये होता है स्टूडेंट्स के हमारे पास वो जो सबसेट्स हैं उनकी तादाद, नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो यहाँ पे कंसीडर करना कोई जरूरी नहीं है। वो कितनी है इससे हमें कोई नहीं लेना देना, क्योंकि इससे थ्योरम में कोई चेंज नहीं आती। हम उसको H1, H2, H3, H4 की बजाय Hi कह लेते हैं। I लेट्स सपोज मैं 10 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट 10 सब ग्रुप्स की, तो I जो होगा वो 1 से 10 हो जाएगा। 20 है तो I 1 से 20 हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ले ली। अब मुझे इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन Hi वेयर I बिलोंग्स टू I, वो एक सेट आएगा और उस सेट का मैंने क्या नाम रख लिया, कैपिटल H। इसको अब देन वी शैल प्रूव दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H सब ग्रुप होने का मतलब है उनकी इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगी। अब सब ग्रुप की वही कंडीशन जो पिछले थ्योरम में थी कि अगर दो एलिमेंट्स में H के लूं और बाद वाले का इनवर्स फर्स्ट वाले के प्रोडक्ट के साथ लेने से भी H का ही एलिमेंट आए तो ये सब ग्रुप होता है। ये कंडीशन मैंने सेटिस्फाई करवानी। दो एलिमेंट्स ले लिए A B बिलोंग्स टू H। H क्या है, ये इंटरसेक्शन H1, H2, H3 लाइक दैट। तो जो इंटरसेक्शन में होता है वो हर सेट में होता है। A B बिलोंग्स टू Hi फॉर ईच I। तो अब हर ईच I जो है ये हमने क्या कहा हुआ, फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है, यानी इस सेट का हर एलिमेंट सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है तो ये तो सब ग्रुप वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ए बी बिलोंग्स टू Hi इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू Hi। अब फॉर ईच I ये कंडीशन हर
नंबर पूरी करता है, यानी H1 भी पूरी करता है, H2 भी पूरी करता है, H3 एंड सो ऑन सब पूरे करते हैं। जब हर एक में ए बी इनवर्स है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। सो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एच आई। अब इंटरसेक्शन ऑफ एच आई क्या है, वो एच दिया हुआ। सो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बिलोंग्स टू एच। और एच क्या था, ये आपने कहा हुआ था इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिली ऑफ सब ग्रुप। इस तरह फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स जो है उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक और थ्योरम है इसमें सब ग्रुप के हवाले से, मैं उसका थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, आप उसको प्रूव करने की कोशिश करें और अगर उसमें कोई आप डिफिकल्टी फील करें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वो थ्योरम ये है कि सपोज मेरे पास जी एक ग्रुप है, एच एक सब ग्रुप है, जी क्या है ग्रुप और एच क्या है सब ग्रुप। देन ए एच ए इनवर्स से जो सेट बनेगा जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के होंगे, ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये भी उसका सब ग्रुप ही होगा। यानी इसके एलिमेंट्स की फॉर्मेशन को आप देख लें कि इसमें ए और ए इनवर्स फिक्स होगा। यहां आप एच के एलिमेंट वेरी करेंगे, H1 H2 H3 एंड सो ऑन। अब इसको भी एच बोला जाता है, इसको भी एच बोला जाता है। आप ये सेट है, ये उसके एलिमेंट्स है, ये क्लियर रखिएगा। अब इसको अगर मुझे सब ग्रुप प्रूव करना है तो मैं इसके दो एलिमेंट्स लूंगा और प्रूव क्या करूंगा कि फर्स्ट और सेकंड का इनवर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी में आ जाए। तो अब x इसका एलिमेंट है तो ये इस फॉर्म का होगा और y इसका एलिमेंट है तो ये भी इसी फॉर्म का होगा, सिर्फ यहां वाला एलिमेंट वेरी करेगा। अब बात क्लियर हो रही है ये। तो अब जब मैं इनका इनवर्स लूंगा x इंटू वाई इनवर्स, x जो था वो क्या आ गया a H1 a इनवर्स और y क्या आ गया a H2 a इनवर्स। अब y का इनवर्स है, अब आप इनका प्रोडक्ट लें और वो इसी फॉर्म का एक एलिमेंट बनेगा, इसी फॉर्म का एलिमेंट बनेगा तो ये इसी सेट में होगा और ये सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो इसके साथ सब ग्रुप, उसकी एग्जांपल, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल और थ्योरम ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आज आपने एक और भी अहम बात सीखी है कि इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो सब ग्रुप होता है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि क्या यूनियन ऑफ सब ग्रुप भी सब ग्रुप होता है या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।